अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अज़रा आलम और आप देख रहे हैं सच टीवी डिजिटल। मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी कोऑर्डिनेशन और इलेक्शन सेल में, जहां मुल्क भर से कॉल्स का सिलसिला जारी है और यहां रज़ाकार मौजूद है जो कॉलर्स को गाइड कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के जो सीनियर नायब सदर अमजद मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और काम कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, फ़ीमेल्स हैं, मेल्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं और ये इनको कैसे मोटिवेट किया है? ये वॉलंटरीली कर लें या कैसे कर रहे हैं? जी, इनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, ISF से लिंक्ड है। ये अपनी स्टडीज़ के साथ ये खान साहब का मिशन और उनका पैगाम भी यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचाते हैं। तो अभी ये काफ़ी अरसे से मुझे तंग कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे कि आप कोई ड्यूटी ज़िम्मेदारी लगाया इलेक्शन के लिए हमारी। तो फिर जब पार्टी ने कहा कि इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल बन रहा है तो उसके लिए फिर मैंने इनको मैसेज किया। और अभी ये कम है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा आना चाहते थे, हमारे पास स्पेस जितनी अवेलेबल है हमने इनको एकोमोडेट किया है। और बेसिकली मकसद एक ही है, मतलब ये नहीं कि खान साहब की हमें कोई शक्ल पसंद है, वो ज़्यादा स्मार्ट है, वो वर्ल्ड कप जीते हुए शौकत खाना अस्पताल, वो उनकी क्वालिटी ज़रूर है, लेकिन हम एक बेहतर रोशन मुस्तकबिल के लिए खान साहब के साथ है, उनके विजन के साथ है। उनकी 70 साल उम्र हो चुकी हुई है और वो अभी भी लड़ रहे हैं इस कौम के लिए। मतलब उनको क्या मिलेगा? उनको कोई इज़्ज़त की ज़रूरत है, कोई शोहरत की ज़रूरत है, कोई पैसों की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस कौम की लड़ रहे हैं और जेल में 6 महीने से वो जेल के अंदर है, इस उम्मीद के साथ कि 8 फरवरी को मेरी कौम निकलेगी और मेरे उम्मीदवारों को जिताएगी। और इंशाल्लाह हम उसी मोटिवेशन के लिए बैठे हुए हैं और वोटर्स को भी यही पैगाम दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मरकज़ी सेल बनाने का बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी इसका मकसद ये है कि हमसे, आपको पता है, बैट सिंबल छीन लिया गया है। तो अब पहले ये होता था कि हमारे उम्मीदवारों का बैट सिंबल होता था, उम्मीदवार को किसी को नहीं भी पता, बैलेट पेपर पे बैट होता था और स्टैंप लगा देते थे। अब ये है कि हमारा बैट सिंबल छीन लिया गया और किसी को फाख्ता दे दिया गया, किसी को बाजा दे दिया गया, किसी को ढोल दे दिया गया, किसी को बैंगन दे दिया गया। और वही निशान अब इतने मशहूर हो चुके हैं कि उनकी दुकानों पर रश होता है। अब चीज़ ये है कि लोगों को पता नहीं है, मसले आ रहे हैं कि कैंडिडेट का निशान किया। उसकी असिस्टेंस के लिए हमने 2 चीज़ें की है। एक तो हमने खान साहब के पेज पे हमने एक फ़ीचर मुतारिफ़ कराया है कि आप अपने हल्के का नंबर मैसेज करें तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। दूसरा, हमने एक कॉल लैंडलाइन नंबर जारी किया और उस पर हमें कॉल्स आ रही है और इस पर हम गाइड कर रहे हैं इनको। दिन भर में कितनी कॉल्स आ जाती हैं? कल तक जो कॉल्स थी वो तकरीबन 24,000 कॉल्स हमें मौसूल हो चुकी है 2 दिनों में। लेकिन आज सुबह हमें पता चला कि PTA ने नंबर ब्लॉक कर दिया हमारा। सो अब 3 घंटे हम फारिग बैठे रहे इधर। अब हमें दूसरा नंबर हमने एक एडवर्टाइज़ कर दिया है, तो अब उस पर देखें, आपके सामने कॉल बंद होती है। 20 एक्सटेंशन है, एक हम फ़ोन रखते हैं तो 1 सेकंड के अंदर दूसरी कॉल आ चुकी होती है और ये सारे बिज़ी है। अब देखें ना, आपके सामने, आप इनका लाइव कर भी सकती हैं। चले, हम इनसे ज़रा बात करते हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपकी क्या ड्यूटी है? यहाँ पर मैं वॉलंटियर वर्क कर रहा हूँ, एज ए वॉलंटियर। ओके, अब ये मुझे बताएं कि जो कॉलर ज़्यादातर कॉल्स करते हैं, कॉलर्स, उनके ज़्यादातर सवालात क्या होते हैं? उनके यही सवाल होते हैं कि NA जोन से भी है, नेशनल असम्बली के कौन कौन से हमारे उम्मीदवार खड़े हैं PTI की तरफ से। उनका एक सवाल ये होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि उनको अक्सर इशू आ रहा होता है इस बात पे कि हमारे जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे मेन सवाल यही होता है हमारे यहाँ पे। हाँ, फेक न्यूज़ है। दोनों का इंतखाबी निशान जो है वो है रेडियो। मोहम्मद अकरम चौधरी PP101 से है रेडियो निशान, और आपका जो है हैदर अली खान NA 96 से है, वो भी है रेडियो निशान। जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, थैंक यू। ये कॉल पे क्या पूछ रहे थे? ये कॉल पे अपने हल्के के बारे में पूछ रहे थे और अपने कैंडिडेट के बारे में पूछ रहे थे और जो सिंबल है उनके बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, तो दिन भर में कितनी कॉल्स आ जाती हैं आपको? दिन भर में से तकरीबन अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, तकरीबन 100 कॉलें हमने रिसीव कर ली है। जी मैं तो लाइन में सुनती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी, PTI की हेल्पलाइन नंबर है, बताइएगा। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? NA 147। मैं 1 मिनट में आपको बताती हूँ। नवीद हमीद NA 147 से नवीद हमीद है और उनका इंतखाबी निशान है हुक्का। जी, ओके, थैंक यू।
अच्छा, ये अभी एक कॉलर की कॉल आई थी NA 147 से, इन्होंने कॉल की और ये जानना चाह रहे थे कि उनके जो कैंडिडेट है उनका नाम क्या है और उनका निशान क्या है। कैंडिडेट का नाम था नवीद और उनका जो इंतखाबी निशान था वो था हुक्का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो वॉलंटरीली खान साहब के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि उनके काम को हमने आगे बढ़ाना है। तो इस वक्त मेरे साथ अबू बकर मौजूद हैं जो यहाँ पे इस टीम का हिस्सा है। इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर क्या दर्ज कर रहे हैं। जी मैम, जैसे ही हमें कॉल्स आती है ना तो हमारे पास जो भी क्वेरी होती है हम उसको नोट डाउन करते हैं लैपटॉप में, बिकॉज क्योंकि रात को हमसे पूछा जाता है, जो सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस है, साथ के साथ जैसे ही 100 कॉल्स होंगी हम ये एक्सेल में इसको PDF कन्वर्ट करके व्हाट्सएप करेंगे सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस और जैसे ही उनकी शिकायत, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हुआ मैं, क्योंकि कल के दिन हमने 24,000 से ऊपर कॉल्स ली हैं। अच्छा, ठीक है, ये कल का रिकॉर्ड है, आपके लिए बता रहा हूँ कि 24,000 से ऊपर हमने कॉल्स ली हैं और उन 24,000 में से आई डोंट थिंक सो कि उनमें से एक भी ऐसा है जिसकी शिकायत का अजाला ना हुआ हो। एक भी ऐसा नहीं है कि जिसकी शिकायत का अजाला ना हुआ हो। ज़्यादातर क्या शिकायत मौसूल हो रही हैं? ज़्यादातर जो आ रही हैं वो सिंबल से रिलेटेड आ रही हैं, कैंडिडेट से रिलेटेड आ रही हैं, और जिस तरह फेक कैंडिडेट्स मार्केट में आ गए, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ये 3 शिकायत हमारे पास आ रही हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लिस्ट में चेंजेस हैं और वेबसाइट पे चेंजेस हैं, लेकिन हमारे पास एक अपडेटेड लिस्ट है जिसके थ्रू हम उनको बताते हैं कि लाइक सबसे ज़्यादा कॉल्स, आपको मज़े की बात बताऊँ तो जनूबी पंजाब, जहाँ पर इस चीज़ का स्कोप नहीं था, सबसे ज़्यादा वहाँ से कॉल्स आ रही हैं। KPK से हमें एक्सपेक्टेशन थी, हमें वेस्ट पंजाब, नॉर्थ पंजाब से थी, लेकिन वहाँ से बहुत कम कॉल्स आ रही हैं। सबसे ज़्यादा कॉल्स हमारे पास जो है वो जनूबी पंजाब से आ रही हैं और सबसे ज़्यादा कॉल्स हमारे पास सिंध, बैकवर्ड सिंध से कॉल आ रही हैं। तो इनमें से ज़्यादातर डाटा आप देख भी सकती हैं कि ज़्यादातर PS का डाटा होगा या PB से, बलूचिस्तान के ज़ोब डिस्ट्रिक्ट से भी कॉल्स हमें आ रही हैं। तो ये चीज़ का मुँह बोलता सबूत है कि सोशल मीडिया की पावर है और इस चीज़ को इंशाल्लाह हम फ़िल्टर कर रहे हैं, साथ साथ फ़िल्टर कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को कैसे आगे लेकर चलें। हम उस हर गलती से सीख के आगे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज 3रा दिन है और अभी तक के स्टैट्स के मुताबिक हम 60-70 हज़ार से ऊपर कॉल्स को रिसीव कर चुके हैं। आज हमारा एक नया नंबर आया, आपने वो जैसे देखा होगा कि उसके लास्ट में जैसे 1 डिजिट था, 1 को क्रॉस करके 2 आ गया। ओके, थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ सरदार फैज़ान मौजूद है जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन आज़ाद कश्मीर के सदर हैं। उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे कितने पुरजोश हैं और यहाँ पे काम कैसे चल रहा है। जी, इस वक्त जो है लोगों के जज्बे जवान हैं और हौसले बुलंद हैं, पहाड़ की तरह हौसले हैं। लोग वोट डालना चाहते हैं, इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो है हमारे मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, कानून की पासदारी के लिए जो है वो जंग छेड़ी है। और इस वक्त हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है और मेरा वोटर से भी पैगाम है कि 8 फरवरी को आप निकलें, जितनी तादाद में आप निकलेंगे और ये जंग और मजबूत तरीके से इमरान खान लड़ सकेगा। और हम सब का ये फ़र्ज़ है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ व क़ारब को हम बाहर निकालें, क्योंकि यही वो वाहिद तरीका है जिससे हम इस तस्तायत को, इस जुल्म को और इस जबर को रोक सकते हैं। अभी तक आपको क्या हर्डल्स पेश आ रही हैं? लाइक मुख्तलिफ़ किस्म की देखें आप, जिस तरह पहले ये हुआ है कि हमसे जो है वो बैट ले लिया गया, सिंबल ले लिया गया, लोगों को पता ही कोई नहीं है कि हमारे कैंडिडेट्स कौन है, सिंबल्स कौन से। वो हमें इस टाइम तक 2 दिन हो गए, मोर देन 26,000 जो कॉल्स हमें रिसीव हो चुके हैं और लोगों के सिर्फ यही सवालात हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो कौन से हैं और उनका सिंबल क्या है। उसके अलावा फ़ेक लोग जो कैंडिडेट जो बने हुए हैं, इमरान खान का फ़ोटो साथ लगा के वो अपने आप को शो कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त जो वोट है वो इमरान खान का, इमरान खान के नाम पे वोट पड़ना है। तो लोग इस तरह से भी जो है टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह की लोगों की कॉलें और लोग हौसले लोगों के बुलंद हैं, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। बेसिकली ये काम इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन वो काम हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फैज़ान। नाज़रीन, मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेशन और इलेक्शन सेल में मौजूद थी। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स से बात की जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और डिफरेंट एरियाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। जो कॉलर्स को यहाँ पे उनकी जो शिकायत हैं उनको सुन रहे हैं और उनको बता रहे हैं। ज़्यादातर कॉलर्स की शिकायत ये हैं कि उनके जो हल्का है वहाँ से कौन से कैंडिडेट हैं जो PTI के हैं और उनका निशान क्या है। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।